गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट ITI की ओर से डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज फिर से कुछ क्वेश्चन का सेट लाया हूँ, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच रिवेट इज यूज्ड इन हेवी स्ट्रक्चर वर्क? भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए पैन हेड रिवेट, बी स्नैप हेड रिवेट, सी काउंटर संक रिवेट और डी कॉनिकल हेड रिवेट। जब कुछ हम लोग भारी भारी वस्तु में रिवेटिंग करते हैं तो उसमें हम लोग को पैन हेड रिवेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस पैन हेड रिवेट जो है कि उसका हेड जो है वो पेन की आकार की होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पैन हेड रिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ टूल इज यूज्ड टू सपोर्ट द स्नैप हेड रिवेट? स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल्स का नाम क्या है? अब इसमें स्नैप हेड रिवेट का जो हेड है उसको किस चीज़ से हम लोग सपोर्ट करते हैं ताकि वो खराब नहीं हो रिवेटिंग के दौरान? तो इसके लिए हम लोग डॉली का इस्तेमाल करते हैं जो कि हेड को सपोर्ट करता है। ऑप्शन देखेंगे ए डॉली, बी ड्रिप, सी रिवेट सेट, डी रिवेट स्नैप। तो ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम द रिवेटिंग डिफेक्ट शोन। दिखाए गए रिवेटिंग दोष का नाम बताएं। तो यहाँ हम लोग फिगर देख रहे हैं कि दो प्लेट को आपस में रिवेट करके जोड़ा गया है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो ऊपर तरफ का हेड जो बना है ये देखिए सेंटर में नहीं है, ठीक है, एक्सिस जो है वो थोड़ा साइड चला गया। तो इसका दोष क्या है? ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ए प्लेटों के अनुचित जुड़ाव, बी प्लेटों के बीच में बर, सी रिवेट का सिरा टैंक के साथ केंद्रित नहीं है और डी रिवेट का सिरा प्लेट के लंबवत नहीं है। तो इसका दोष है ये प्लेट के अनुचित जुड़ाव, यानी सही से प्लेट को नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच टूल्स यूज्ड इन शीट मेटल वर्क टू स्क्राइब ए सर्कल और आर्क विथ ए लार्ज डायमीटर? शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बड़े साइज का व्यास बनाने के लिए हम लोग ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन देख लेंगे हम लोग। ए स्प्रिंग कंपास, बी ट्रेमल, सी व्हील कंपास और डी साधारण कंपास। तो ऑप्शन बी है सही आंसर, ट्रेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाई बर फ्रॉम फॉर्म ऑन द अंडरसाइड ऑफ द शीट मेटल वाइल शेयरिंग? शेयरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है? ऑप्शन है क्लियरेंस ना होने के कारण, बी हार्डनेस धातु के कारण, सी बल में वृद्धि के कारण और डी अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स? भाग एक्स का नाम क्या है? तो यहाँ पर हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ शीट मेटल को हम लोग इससे काटते हैं। तो देखिए एक्स इंडिकेट कहाँ किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ ऑप्शन देख लेंगे एक बार। ए बॉडी, बी क्लैम्प, सी अपर ब्लेड और डी लोअर ब्लेड। तो एक बार फिर से फिगर हम लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ जो बॉडी है तो बॉडी ये ऊपर वाला है, ये बॉडी हो गया, ठीक है। अब अपर ब्लेड ये जो सतह है ये ऊपर ब्लेड है और यहाँ पर बेस के ऊपर में यहाँ लोअर ब्लेड, और ये जो एरो मार्क दिया हुआ है ये क्लैंप है, ठीक है। तो एक्स जो इंडिकेट किया हुआ है ये क्लैंप को इंडिकेट किया हुआ है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी है सही आंसर, क्लैंप।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रूवर इन सीट मेटल वर्क? सीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या है? ए, सीम को रिलीज करना, बी, सीवन को कंप्रेस करना, सी, सीम को क्लोज और डी, सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत। तो यहाँ पर सीट मेटल कार्य में हम लोग ग्रोवर का उपयोग किस लिए करते हैं? तो जब हम सीट को आपस में ज्वाइंट करते हैं तो उसमें हम लोग ग्रोवर जो होता है उसको लॉक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो ऑप्शन सी, सीम को क्लोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विच रिवेट्स आर यूज्ड इन लाइट असेंबली? हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का इस्तेमाल उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पेन हेड रिवेट, बी स्नैप हेड रिवेट, सी काउंटर संग रिवेट और डी कॉनिकल हेड रिवेट। तो हम लोग इसमें हम लोग ऑप्शन डी का इस्तेमाल करते हैं, कॉनिकल हेड रिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द टूल यूज्ड टू फॉर्म द अदर एंड ऑफ रिवेट हेड? रिवेट हेड के दूसरे छोर पर बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है ए डॉली, बी ड्रिफ्ट, सी रिवेट सेट और डी रिवेट स्नैप। तो रिवेट का दूसरा साइड को बनाने के लिए हम लोग रिवेट स्नैप का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऑप्शन है आंसर डी सही है, रिवेट स्नैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉच इन सीट मेटल वर्क? सीट मेटल वर्क में इस नॉच का क्या नाम है? तो ये फिगर में देख रहे हैं, ये सीट मेटल से एक बॉक्स बनाया गया है रेक्टेंगुलर। तो इसमें नॉच जो होता है वो जैसे यहाँ जोड़ा गया है, तो जब ये सीट सीधा था तो इस कोना से जो मेटल हटाया गया, सीट हटाया गया है, उसको नॉच कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेंगे एक बार, ए वी नॉच, बी तिरछी नॉच, सी स्क्वायर नॉच और डी स्ट्रेट नॉच। तो एक बार फिगर देखेंगे तो यहाँ पर जब ये सीट सीधी थी तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर नॉच हटाए हैं, स्क्वायर से काट करके यहाँ पर हटाए हैं, तब ये जा करके ऊपर फोल्ड हुआ है। तो इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी स्क्वायर नॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट टाइप्स ऑफ मैलेट यूज्ड फॉर होलोइंग पैनल बीटिंग? पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लेंगे, ब्रास मैलेट, बी रबर मैलेट, सी वुडन मैलेट और डी बॉसिंग मैलेट। तो इसमें मैलेट पूछा गया है कि पैनल बीटिंग जिसको जब हम लोग करते हैं तो किस प्रकार का मैलेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें ऑप्शन डी होगा बॉसिंग मैलेट। तो ये एक अंडाकार लकड़ी का मैलेट हैमर होता है जिससे हम लोग इसको ठोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, व्हाट इज द फॉल्ट इन रिवेटिंग? इस रिवेटिंग में क्या दोष है? ऑप्शन देखेंगे हम लोग, ए प्लेटों के बीच में बर, बी रिवेट हेड सेंटर में नहीं है, सी बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया जाता है और डी प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेक इज यूज्ड टू फॉर्म एन आर्क ऑफ ए सर्कल बेवल्ड अलोंग वन साइड? एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस
स्टेक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फनल स्टेक, बी हैचेट स्टेक, सी हाफ मून स्टेक और डी बिग या बिग आयरन। तो स्टेक जो है कि हम लोग तो पिछले क्लास में जाने थे कि स्टेक से हम लोग सपोर्ट लेते हैं, सपोर्ट लेके जो शीट मेटल वर्क है तो स्टेक के अनुसार उसको मोड़ा जाता है सहारा लेके। तो यहाँ पर बोला गया है सर्कल के चाप को बनाने के लिए, तो इस सर्कल चाप को बनाने के लिए हम लोग हाफ मून स्टेक का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन सी है सही आंसर, हाफ मून स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन शीट मेटल वर्क? शीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है? तो यहाँ पर फिगर है, ये एक स्टेक है, लोग देख रहे हैं ऊपर में सर्कल है, गोल है और नीचे में स्क्वायर है। तो इस स्टेक को हम लोग एनविल में फिक्स करके, जैसे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर साइड को हम लोग एनविल में रख करके हम लोग ऊपर से सपोर्ट लेते हैं। तो इसमें जो एक बार क्वेश्चन देखेंगे इसका, शीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है? अब इस टूल का हम लोग को नाम बताना है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो पोर्शन बना हुआ ये राउंड है, गोल है। तो ऑप्शन एक बार देख लेंगे, ए हैचेट स्टेक, बी फनल स्टेक, सी हाफ मून स्टेक और डी राउंड बॉटम स्टेक। तो ये जो है राउंड बॉटम स्टेक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट इन शीट मेटल? शीट मेटल में इस जॉइंट का नाम क्या है? तो ये देखिए दो शीट को जॉइंट किया गया है, अब इसका हम लोग को नाम बताना है। तो ऑप्शन है ए ग्रुप जॉइंट, बी पेन डाउन जॉइंट, सी नॉक्ड अप जॉइंट और डी डबल ग्रुप जॉइंट। तो ये जो है डबल ग्रुप जॉइंट है, ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी ऑफ स्नेप? स्नेप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है? तो स्नेप जो है शीट मेटल में हम लोग को शीट को काटने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो उसको स्नेप बोलते हैं। तो ऑप्शन है ए 1.2 mm थिकनेस, बी 2.0 mm थिकनेस, सी 2.5 mm थिकनेस और डी 3 mm थिकनेस। तो स्निप जो है 1.2 mm थिकनेस तक काट सकती है, इसलिए ऑप्शन ए है सही आंसर, 1.2 mm थिकनेस। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।